तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो टॉम होती है वो अचानक से टूट के गिरने लगी होती है, जिसकी वजह से जोंगयुक जल्दी से वहां से बाहर निकलता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें डीमन कल के शॉर्ट पिलर पैलेस ब्यूटी पिक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम काफी सारे लोगों को इकट्ठा देखते हैं। वहीं पे वहां का जो लीडर होता है वो उन लोगों से कह रहा होता है कि तुम्हें उन सभी लोगों को ढूंढ कर लाना है, चाहे इसके लिए तुम्हें पूरा का पूरा ब्यूटी पिक क्यों न सर्च करना पड़े, बस तुम्हें उन्हें जिंदा या मुर्दा बस यहाँ पर वापस लेकर आना है। जो कहकर वो पर्सन अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि यंग मास्टर और साथ ही में यंग लीडर दोनों ही मिसिंग हो चुके हैं। अगर ये बात डीमन कल के अंदर फैल जाती है तो पूरा डीमन कल एक कियोस्क के अंदर आ जाएगा और साथ ही में इस रूमर्स की वजह से शॉर्ट पहले जो है वो भी एक काफी बड़े खतरे के अंदर आ जाएगा, वो भी कहीं खत्म ना हो जाए, क्योंकि ऐसे काफी सारे पहले से जो कि हम पे हमला करना चाहते हैं और वो लोग इसे एक एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल कर हम पे हमला कर सकते हैं। वो पर्सन वहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे आवाज आती है कि एक्सटरमिनेशन स्क्वाड यहाँ पर आ रही है। जो सुनकर जैसे ही वो उस तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सच में एक्सट्रीमेशन स्क्वाड है जो कि उधर ही आ रही है। जो देखकर वो एक चैन की सांस लेते हुए कहता है कि सच में फाइनली वो लोग यहाँ पर आ गए। अगर वो लोग यहाँ पर जल्दी नहीं आते तो मैं मार्शल स्क्वाड को उन्हें ढूंढने के लिए भेजने वाला था और इसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे अपने ऊपर लेने वाला था। तभी एक्सट्रीमेशन स्क्वाड उस पर्सन के सामने आकर उसे ग्रीट करते हुए स्क्वाड लीडर कहते हैं और बताते हैं कि एक्सट्रीमेशन स्क्वाड का हर एक पर्सन यहाँ पर जिंदा वापस आ चुका है। तभी वो पर्सन डैन से कहता है कि डैन तुम अपने शेड्यूल से काफी ज्यादा पीछे हो और ना ही तुमने हमें कोई रिपोर्ट भेजा, उसके बावजूद तुम इतने ज्यादा लेट आ रहे हो। तुम जानते हो ना कि इसका मतलब क्या है। जो सुनकर डैन कहता है कि मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैं उन सभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को पूरी तरह से तैयार हूँ। जो सुनकर टाईयोंग डैन को रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन डैन उसे ही चुप करा देता है। जिसके बाद वो पर्सन आगे डैन से कहता है कि तुम्हारा जो स्क्वाड लीडर का टाइटल है तो वो तुमसे वापस लिया जाता है और साथ ही में तुम्हारी जो स्क्वाड है उसे भी डिसबैंड किया जाता है और साथ ही में तुम्हारी स्क्वाड जो है वो से 100 मैन्स यूनिट के अंदर आएगी। तभी ये सुनकर जोंगयुक साइड से कहता है कि अपने डिसिपल के ऊपर स्ट्रिक होना सच में काफी ज्यादा अच्छी बात होती है, लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि उनसे जो गलती हुई है उसके पीछे असली कारण क्या है। जो सुनकर वो पर्सन जोंगयुक से पूछता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जोंगयुक बताता है कि उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की। तभी वो पर्सन कहता है कि जो भी है साफ साफ कहो। जोंगयुक बताता है कि जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे तो मुझे एक जगह दिखी जहाँ पर मैंने जाने की कोशिश की तो इन कमीनों ने मुझे रोकने की कोशिश की क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा कोहरा था। लेकिन इन कमीनों को ये पता होना चाहिए कि मैं इस डिमोनिक कल का यंग लीडर हूँ, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इन लोगों की हिम्मत कैसी हुई मुझे रोकने की। जो सुनकर वो पर्सन कहता है कि तुम वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पर जाना फॉरबिडन है, वो जगह सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए उन्होंने तुम्हें रोका। तो आखिरकार तुम वहाँ पे एंटर कैसे हुए। जोंगयुक बताता है कि जब ये सभी लोग सो रहे थे तब मैं वहाँ पर एंटर हुआ, लेकिन कुछ ही टाइम बाद मैं वहाँ पर रास्ता भटक गया और मैं वहाँ से वापस नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को मुझे वापस लाने के लिए इन्हें भी उस कोहरे के अंदर एंटर करना पड़ा और यही कारण है जिसकी वजह से हम सभी लोग वहाँ पर 2-3 दिनों तक घूमते रहे और यहाँ पर आने में लेट हो गए। वहीं पे ये सब सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तभी सीगोंग जैसे कहने जा रहा होता है कि कमीने आखिरकार तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो। तभी टाईयोंग उसका मुंह बंद कर देता है और काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि क्या सच में यंग लीडर ये सभी चीजें हमारे लिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो कुछ भी है वो सभी चीजें उनके ऊपर आ जाए, सारा इल्जाम उनके ऊपर आ जाए। तभी दूसरी तरफ हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि डैन से पूछता है कि यंग लीडर यहाँ पर जो कुछ भी कह रहे हैं क्या वो पूरी तरह से सच है। जो सुनकर डैन वहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है और वो लगातार जोंगयुक की तरफ ही देख रहा होता है। जो देखकर जोंगयुक उसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो भी सच है तुम साफ साफ बता दो। तुम्हें मुझे बचाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस डिमोनिक कल का यंग लीडर हूँ, तो इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है मेरे साथ कुछ भी करने की, तो जो भी सच है वो साफ साफ बता दो। वहीं पे ये सब देखकर वो पर्सन अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये कमीना सच में काफी ज्यादा एरोगेंट है। मुझे पता है कि ये कमीना यहाँ पर झूठ बोल रहा है ताकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डैन अपने ऊपर ना ले ले। जो सोचकर वो पर्सन डैन से कहता है कि चलो ठीक है, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर वो जोंगयुक से कहता है कि फिलहाल पैलेस मास्टर आपका अंतर इंतजार कर रहे हैं तो आप मेरे साथ चलिए। जो कहकर वो पर्सन जोंगयुक को वहाँ से लेके जाने लगता है और जाते हुए बाकी एक्सप्लेनेशन स्क्वाड से कहता है जब तक तुम सभी लोगों को कोई अगला ऑर्डर नहीं मिलता है तुम लोगों को यहीं पे रुककर अगले ऑर्डर आने का इंतजार करना है। वहीं पे हम ये रोंग और सीगोंग को काफी ज्यादा हैरान खड़े हुए देखते हैं, जहाँ पर सीगोंग याद कर रहा होता है कि कैसे जोंगयुक ने उससे कहा था अगर तुम ताकतवर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तुम अपने से कमजोर को बुली कर सकते हो, उसे परेशान कर सकते हो। अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हें उन लोगों को कुछ सिखाना चाहिए और साथ ही में तुम्हें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। वहीं पे हम ये रोंग को भी देखते हैं जो कि याद कर रहा होता है कि कैसे जोंगयुक ने उससे कहा था हमेशा ताकत ही सब कुछ नहीं होता है। अगर तुम भले ही कितने भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो जाओ, अगर लोग तुम पे भरोसा नहीं करते हैं तो वो ताकत किसी भी काम का नहीं है। अगर तुम्हें लोगों का भरोसा हासिल करना है तो तुम्हारे पास ताकत ही नहीं बल्कि वो दिल
दिल भी होना चाहिए जिससे तुम लोगों की मदद कर सको और उनका दिल जीत सको। तभी लोग सच में तुम्हें दिल से फॉलो करना चाहेंगे और तुम्हारा सबॉर्डिनेट बनना चाहेंगे, जिसके बाद वो लोग तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे देंगे। जो याद करते हैं वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही एक साथ डैन से काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि यूनिट लीडर आपको जल्दी से कुछ करना होगा, आपको यंग लीडर की मदद करनी होगी। वहीं पे हम डैन को देखते हैं जो कि वहाँ पर काफी ज्यादा शांत खड़ा होता है, लेकिन तभी उसकी जो आंखें होती है वो अचानक से काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और वो एक काफी ज्यादा कोल्ड लुक दे रहा होता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम जोंग्यो को देखते हैं जो कि उस पर्सन के साथ पैलेस मास्टर से मिलने के लिए जा रहा होता है और वहीं पे बता रहा होता है मुझे चीजों को लंबा खींचना या उसे गोल मोल घुमाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चीजें जितनी ज्यादा सिंपल और साफ हो मुझे उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। और साथ ही में ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक्सट्रीमिनेशन स्क्वाड की ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक्सट्रीमिनेशन स्क्वाड से रिलेटेड नहीं है बल्कि माँ चुनसो से भी रिलेटेड है। माँ चुनसो का ब्यूटी पिक से पक्का कोई ना कोई संबंध है, क्योंकि वहाँ पर जो जिनसिंग को क्रिएट किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, और साथ ही में वहाँ पे जो लेडी जिनसिंग थी वो माँ चुनसो से काफी ज्यादा नफरत किया करती थी। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मेरे दिमाग में एक ही जवाब आता है कि माँ चुनसो उस लेडी जिनसिंग को क्रिएट करने में जरूर इन्वॉल्व था और माँ चुनसो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि इन सभी चीजों को अकेला कर सके। पक्का यहाँ पर जरूर कोई ना कोई है जो कि उसका फायदा उठा रहा था, उसकी पोजीशन का और उसके कमजोर होने का फायदा उठा रहा था। और अभी मैं करंट सिचुएशन के साथ देखूं तो यहाँ पर एक ही बंदा है जो कि मुझे काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है, जिसने हमें ब्यूटी पिक के ऊपर भेजा, जिसने पूरी तरह से यह पक्का किया कि हम उस जगह के ऊपर पहुंचे, द स्वॉर्ड डीमन। वहीं पे हम पैलेस मास्टर को देखते हैं जो कि अचानक से अपनी आंखें खोलते हैं और जोंग्यो से कहते हैं आखिरकार ब्यूटी पिक कैसा था। जो सुनकर जोंग्यो कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बल्कि तुम तो मुझे यहाँ पर जिंदा देखकर हैरान हो। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ से जिंदा वापस नहीं आऊंगा? तभी पैलेस मास्टर कहते हैं कि क्या तुमने वहाँ पर कुछ देखा? जो सुनकर जोंग्यो कहता है कि हकीकत तुम इसके बारे में इतना ज्यादा क्यूरियस क्यों हो? अगर तुम्हें इतनी ज्यादा दिलचस्पी हो रही है तो तुम खुद ही जाकर चेक कर लो कि हकीकत वहाँ पर कुछ है या नहीं, या फिर वहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि तुम ना चाहते थे कि मैं देखूं। जो सुनकर पैलेस मास्टर कहते हैं कि वो तुम ही थे जो कि खुद वहाँ पर गए थे, ना कि मैंने तुम्हें वहाँ पर भेजा था। तुम खुद उस फॉग वाले एरिया के अंदर गए थे उस समय भी और अभी भी। जो सुनकर जोंग्यो सोचता है कि पक्का इस इंसान को जरूर कुछ न कुछ इसके बारे में पता है। जो सोचकर जोंग्यो पैलेस मास्टर से कहता है कि क्या तुम्हें पता है जो कि मैंने प्रीवियस ट्रिप की थी ब्यूटी पिक की? जो सुनकर पैलेस मास्टर कहते हैं कि देखने से लगता है कि अभी भी जो तुम्हारी मेमोरीज है वो वापस नहीं आई है। जो सुनकर जोंग्यो उससे पूछता है कि तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है? जो सुनकर पैलेस मास्टर वहाँ पर कुछ सोचते हैं, जिसके बाद वो जोंग्यो से कहते हैं कि छोड़ो, जबकि तुम्हारी मेमोरीज अभी तक वापस नहीं आई है तो तुमसे बात कर कर कोई भी मतलब नहीं है, तो तुम फिलहाल के लिए वापस जा सकते हो। जो सुनकर जोंग्यो काफी ज्यादा कोल्ड तरीके से उसे कहता है कि मुझे अभी के अभी जवाब जानना है कि तुम्हें क्या पता है इसके बारे में। जो सुनकर पैलेस मास्टर कहते हैं कि अगर तुम सच में हकीकत को जानना चाहते हो, सच्चाई को जानना चाहते हो, तो मुझे ये प्रूफ करो कि तुम इतनी ज्यादा केपेबल हो चुके हो कि तुम सच्चाई को जान सको। और एक वॉरियर अपने मुंह से नहीं बल्कि अपनी तलवार से प्रूफ करता है कि वो कितना ज्यादा केपेबल है। तो चलो अपनी स्वॉर्ड को उठाओ और मुझे दिखाओ कि हकीकत तुम अभी कितने ज्यादा केपेबल हो चुके हो। जो सुनकर जोंग्यो सोचता है कि अगर सच में यही इंसान ब्यूटी पिक के ऊपर जो कुछ भी हो उसके पीछे होगा तो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि भले ये मेरे फ्यूंसी का फादर ही क्यों ना हो, मैं इसे उस चीज के लिए पछताने पे मजबूर कर दूंगा, इसे वो नर्क दिखाऊंगा जिसके बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो सोचकर जोंग्यो पैलेस मास्टर से कहता है तुमने मुझसे पूछा कि मैं इतना ज्यादा केपेबल हूँ या नहीं कि मैं सच्चाई को जान सकूं, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि हकीकत असलियत में मैं हूँ कौन, तुम्हें मैं आज दिखाता हूँ। जो सुनकर पैलेस मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हकीकत तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है, लेकिन तभी जोंग्यो वहाँ पर अपनी हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जोंग्यो के पीछे हेवनली डीमन का फेस अपेयर हो जाता है। जिसके बाद जोंग्यो को अपनी काफी ज्यादा खतरनाक पावर को रिलीज करते हुए पैलेस मास्टर से कहता है मैं हूँ द हेवनली डीमन जो कि इस पूरे के पूरे डिमोनिक कल को चेंज करके रखने वाला है, पूरी तरह से बदल कर रखने वाला है। तो चलो अब मुझे बताओ कि मैं इतना ज्यादा केपेबल हूँ या नहीं। तो जोंग्यो के यही कहने के साथ आज का हमारा जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि पैलेस मास्टर आगे क्या करते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय।